मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक दफ़ा फिर से मैं बुनेर विज़िट कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी से मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। कुछ दिनों पहले भी मैं यहाँ पे आया था, एक प्रोग्राम था हमारा यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे दोबारा विज़िट करके और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं बार-बार इस जगह पे विज़िट करूँगा और इस जगह को और भी एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं 9th और 10th की मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कुछ बातें हैं जो कि मैं उनसे शेयर करना चाहूँगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आप इन बातों के ऊपर अमल करेंगे और सीखेंगे और सिर्फ सीखेंगे नहीं बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, फिर आप इसके ऊपर अमल भी करेंगे। अगर आप अपनी मोटिवेशन के ऊपर, अपनी इंस्पिरेशन के ऊपर काम करते रहें तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि बुनेर बहुत आगे चला जाएगा इंशाल्लाह। ये ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि बुनेर पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एजुकेशन के लिहाज से और उसके अलावा टेक्नोलॉजी के फील्ड के लिहाज से, उसके अलावा जो वर्चुअल दुनिया है उसके लिहाज से बुनेर बहुत आगे पहुंच जाएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में। तो कुछ बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा आज। देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्कूल में जो हम इल्म हासिल करते हैं, फिर जब हम कॉलेज शिफ्ट होते हैं, कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और फिर जब हमारी अमली ज़िंदगी होती है, ये जो हमारी पूरी लाइफ है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है हमारी, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी इदारे में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, इस दौरान ये को स्टूडेंट लाइफ कहते हैं हमारी। और हमारी इस स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत ज़रूरी ऐसा एक फैक्टर होता है जिसे इम्प्लीमेंट करना या जिसके ऊपर काम करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो इसको इग्नोर करते हैं, वो इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, वो इसको बिल्ड नहीं करते, इस ताकत को बिल्ड नहीं करते हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंसान को न सिर्फ खुद मुख्तार बनाती है बल्कि एक इंसान के लिए बहुत सारे रास्ते, चैलेंजेस उसके लिए खुल जाते हैं, रास्ते उनके लिए खुल जाते हैं और एक इंसान को एक मौका मिल जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने आप को सच्चा साबित करने का। हम जब रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो जब हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया, ये न सिर्फ हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर काम करती है बल्कि हमारे लिए ढेर सारे जो रास्ते हैं हमारी ज़िंदगी के, वो खोल देती है हमारे लिए। अगर हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो हमारे अंदर जो हम अपने आप को जान पाते हैं, हम अपनी वीकनेसेस को जान पाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जान पाते हैं। हम जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं तो हम जो है अपने मकसद को सही तरीके से देख पाते हैं और मकसद तक पहुंचने के लिए रास्ते अपने आप के लिए खोल पाते हैं। क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो इससे हमारी जो इंटेलेक्चुअल माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड होती है, हम बिल्ड होते हैं उससे, इंटेलेक्चुअली बिल्ड होते हैं हम उससे। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको स्कूल में दी जाती है क्लास को मॉनिटर करने के, तो जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो, आप क्लास को मॉनिटर करना शुरू करते हो एज अ मॉनिटर, फिर क्या होता है कि आपका माइंड स्ट्रांग होता जाता है। आपको पता चल जाता है कि एक मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक मॉनिटर जो है वो किस तरीके से अपनी क्लास को संभालता है और उस चीज़ को उठा के आप पूरे स्कूल के पर्सपेक्टिव पे काम कर सकते हो। एक मॉनिटर जो कि क्लास को मॉनिटर करता है, जब आप वो एक्सपीरियंस हासिल करते हो तो फिर आप अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से तमाम चीज़ों को सही कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग इस काबिल हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, स्टूडेंट को कैसे एंगेज करना है अपने अच्छे काम की तरफ और क्लास की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। इससे आपका माइंड जो है फिर बड़े पर्सपेक्टिव तक पहुंच जाता है। फिर आप पूरे स्कूल की, अपने पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी को मॉनिटर कर सकते हो, आप उसके प्रॉक्टर बन सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठा सकते हो। ये जो आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके जितने भी मैनेजर्स थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, इन सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। इन्होंने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, इस पे काम किया, इनको सीखने को मिला, एक्सपीरियंस हासिल करने को मिला और इसी एक्सपीरियंस के बुनियाद पर ये जो 200-300 लोगों का प्रोग्राम है, इससे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, चाहे 2000 लोगों को, 3000 लोगों को, वो ये लोग मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनको वो एक्सपीरियंस है, इनको वो तजुर्बा है कि जिस तजुर्बे के बुनियाद पर पूरे माहौल को, जो पूरा एक एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया होता है, पूरा एक जो प्रोग्राम बनाया होता है, उसको ये लोग मैनेज कर पाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये सब आपके अंदर बिल्ड होती हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने बात की कि आपके लिए और रास्ते खोलती है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने आ जाती हैं।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं। जिस तरह मैंने बात की पहले कि क्लास की मॉनिटरिंग की, तो जब आप क्लास को मॉनिटर करते हो तो फिर आप स्कूल को मॉनिटर कर पाते हो। स्कूल को मॉनिटर करते हो तो फिर आप किसी किस्म की बड़ी कोई प्रोग्राम हो या कोई बड़ा इवेंट हो या सेमिनार हो, आप मैनेजमेंट आप सीख जाते हो कि किस तरीके से किसी चीज़ को मैनेज किया जाता है, संभाला जाता है और आराम से सही तरीके से उसको कैसे एंड तक, इख्तिताम तक ले जाया जाता है। ये और अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुलते हैं, जिससे आपका स्टेज छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी है एज अ स्टूडेंट, आपने पढ़ाई करनी है, अच्छी तालीम हासिल करनी है, अच्छी तालीम हासिल करके आगे जाके माँ बाप का नाम, वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में आप सब ने रोशन करना है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है उसको संभालना है, उसके ऊपर काम करना है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोगों ने अनलॉक करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, देखिए दुनिया अभी बदल रही है। एक बहुत बड़े लेवल पर, एक मैसिव लेवल पर चेंज पूरी दुनिया में आ रहा है। सब लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया हमसे इसीलिए आगे है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, सब कुछ है हमारे पास। हम पीछे इसीलिए बाकी के लोगों से रह गए, बाकी के ममालिक से रह गए, क्योंकि हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम टेक्नोलॉजी का उस तरीके से इस्तेमाल करें जिसके लिए वो बनी है और जैसा हमें करना चाहिए, हम उन ममालिक से भी बहुत आगे निकल पाएंगे अगर हम सब लोग उसके ऊपर काम करें। अब वो पॉजिटिव यूज़ क्या है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या है। अभी हम रास्ते पे सर से, अपने टीचर से मैं इसी पे बात कर रहा था। देखें, इंटरनेट जो है इसने बहुत सारे काम हमारे लिए आसान कर लिया है। हम अभी सर से इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको भूख लगी है, आपने अंडा पकाना है और अंडा पकाने का तरीका आपको नहीं आता। आप सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि अंडा कैसे पकता है और हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएगी कि अंडा कैसे बनता है। और फिर इसमें और किस्में भी आपको मिल जाएगी कि कोरियन अंडा कैसे बनता है, अमेरिकन अंडा कैसे बनता है और किस्में आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से जो है आप एग को फ्राई कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको क्लास में पढ़ाई में मसला हो रहा है तो आप सिंपली उस टॉपिक को उठा के गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में एक चैप्टर आता है, एक स्टोरी आती है द हॉन्टेड पैलेस के नाम से। आप उसी स्टोरी को उठाओ, आप वो नाम जो है, वो टाइटल जो है यूट्यूब में सर्च करो, द हॉन्टेड पैलेस स्टोरी। जब आप उसको सर्च करोगे, आपके सामने सैकड़ों हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी उस टॉपिक के ऊपर या उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, और आप उसको सुन के या उसको रीड करके आप उससे सीख सकते हो। उसके अलावा अगर आपने असाइनमेंट आपको मिलता है स्कूल की तरफ से, आप उसकी मदद गूगल की या यूट्यूब की मदद लेकर आप उस असाइनमेंट को कर सकते हो। या अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो आपके जहन में, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप आराम से यूट्यूब पे और गूगल पे उसको सर्च करके आप या तो सुनकर सीख सकते हो या देखकर और या रीडिंग करके आप सीख सकते हो। इसने इतनी सारी चीज़ों को हमारे लिए आसान बना दिया है। अब लोगों को मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लोग घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 2 दिनों में या 3 दिनों में वो चीज़ उनके घर तक पहुंच जाती है। इतनी चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। तो हम इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की इस साइड के बारे में हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। देखें, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इतनी बात मैं आपको सिंपल बता दूं कि इससे आप पूरी दुनिया को तब्दील कर सकते हो। एक बहुत बड़ी तादाद में आप रेवोल्यूशन ला सकते हो, लेकिन उसके लिए अपने आप को रेडी करना, उसके लिए ख़ुद को समझाना, इल्म हासिल करना और अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर काम करो और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ज़रिए अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक करो, अपने लिए जो रास्ता है उसको अनलॉक करो, चैलेंजेस का सामना करो और टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल फिल्मों, गाना, ड्रामा, इस चीज़ के लिए नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपने जहन में सवालात और कन्फ्यूजन्स को हल करने के लिए करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।